हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जो कैंडल स्टिक मैं आज आपको सिखाने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक है मेरी ट्रेडिंग जर्नी की। आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा, शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। आप लोगों ने ये कैंडल स्टिक सुनी होगी, यूट्यूब पे कई वीडियोस देखी होंगी, खुद भी ट्रेड किया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको, जैसा कि मैं सारी कैंडल स्टिक में सिखाता हूँ, मैं खुद का अपना सालों का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सिखाने वाला हूँ कि ये कैंडल स्टिक कब बनती है तो मैं ट्रेड लेता हूँ, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखता हूँ, कितना टारगेट प्लान करता हूँ। ये सारी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें, नोट पैड पेन लेकर बैठें ताकि आप नोट बना सकें। देखिए, यहाँ पे तो हमें लगता है कि हम सब समझ गए, सब आ गया, लेकिन जब हम रियल मार्केट में ट्रेड ले रहे होते हैं तो हम रूल्स भूल जाते हैं कि कब कैंडल स्टिक में कैसे ट्रेड लेनी है, और हम गलत जगह पे ट्रेड ले लेंगे तो स्टॉप लॉस देना पड़ता है। मैं आज भी इतने सालों बाद भी इन सब कैंडल स्टिक्स के नोट बनाकर अपने डेस्कटॉप में रखता हूँ, और ज़रूरत पड़ने पर उनको खोल के एक बार ज़रूर देख लेता हूँ कहीं मैं किसी गलत जगह पर ट्रेड तो नहीं ले रहा हूँ। चलिए दोस्तों, फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। दोस्तों, अपनी कैंडल स्टिक सीरीज की जर्नी में अब तक 6 कैंडल स्टिक पैटर्न सीख चुके हैं। ये कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे एज वेल एज स्विंग दोनों ही जगह बहुत अच्छा काम करते हैं। छोटा स्टॉप लॉस होता है, टारगेट बड़े मिलते हैं। अगर आप लोग कैंडल स्टिक पे ट्रेड करते हैं, अभी तक मेरी सीरीज़ नहीं देखी है कैंडल स्टिक की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वो वीडियोस देखिए, नोट पैड और पेन के साथ देखिए। आपको इन 6 कैंडल स्टिक में से रोज कोई ना कोई कैंडल स्टिक इंट्राडे में जरूर मिल जाएगी, और बाकी जो कैंडल स्टिक्स रह गई हैं वो हम आगे सीखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपसे ये कैंडल स्टिक सीरीज़ की कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक, और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले समझते हैं लॉजिक बिहाइंड द नेम। आइए दोस्तों, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक दिख रही होगी, इसी को हम कहते हैं शूटिंग स्टार। मैंने 2 कैंडल स्टिक बनाई है, एक ये है, एक ये है। ये रेड कलर में है, ये ग्रीन कलर में है। तो इससे हमारा सिंपल सा मीनिंग ये है कि चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, कोई मैटर नहीं करता है, दोनों की दोनों एक जैसा काम करती है। सो आप कलर से धोखा मत खाइएगा कि रेड बनी है या ग्रीन बनी है। रेड बने ग्रीन बने, मैटर करता है कि कैंडल कहाँ बन रही है, और उस हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। और कैसे बनती है, कहाँ बनती है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाने वाला हूँ। अभी के लिए इसका नाम समझते हैं। इसका नाम है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, कुछ ज़्यादा इससे लेना देना नहीं है नाम से। इसका नाम सिर्फ इसकी शेप के ऊपर बना हुआ है। जो इसकी शेप है कैंडल की, वो शूटिंग स्टार जैसी है। अब शूटिंग स्टार कैसा होता है, ये पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। यहाँ पर ये शूटिंग स्टार है। अब इस शूटिंग स्टार की शेप कुछ ना कुछ से मिल रही है। देखिए, इसमें एक पुच्छल होती है शूटिंग स्टार में, और फिर एक स्टार होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो इसमें एक पुच्छल टाइप है, जिसे हम विक कहते हैं हमारी ट्रेडिंग लैंग्वेज में, कैंडलस्टिक की लैंग्वेज में, और इसे हम बॉडी कहते हैं। तो इसे हम स्टार मान लेते हैं, स्टार की पूंछ मान लेते हैं इसको हम। तो ये हो गई हमारी शूटिंग स्टार कैंडल। इसके नाम के पीछे और कोई लॉजिक नहीं है और कोई ज़्यादा गहराई नहीं है, सिर्फ इसकी शेप की वजह से इसका नाम शूटिंग स्टार रखा हुआ है। तो इस पर और ज़्यादा टाइम नहीं व्यर्थ करेंगे, सीधा चलेंगे फॉर्मेशन पे। और यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। आपके लिए मैंने एक फॉर्मेशन बना रखी है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक की। इस फॉर्मेशन में ये जो कैंडल स्टिक है, ये वाली, ये है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक। ओके, तो क्यों बनी है, कहाँ बनी है, कैसे बनी है, वो सब जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग पेन पेपर लेकर रेडी रहिए। पेन पेपर नहीं है, वीडियो को पॉज कीजिए, पेन और पेपर ग्रैब कीजिए, या कहीं पे मोबाइल में साइड में नोट बनाते रहिए। जैसे भी करें, आपको यहाँ पर मेरी तरफ से नोट मिलते रहेंगे। देखिए, ये जो पार्ट होता है हम कर रहे हैं इस टाइम, इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द पैटर्न। अब ये फॉर्मेशन ऑफ द पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होती है तब तक हम किसी भी कैंडल स्टिक पे ट्रेड लें, कोई मैटर नहीं करता है। कैंडल स्टिक बहुत बनती है, कई जगह बनती है। ये भी एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक है, लेकिन इसमें पैटर्न कुछ नहीं है, तो हमें ये प्रॉफिट नहीं, स्टॉप लॉस देगी। ये शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक है, ये प्रॉपर पैटर्न में बनी है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये 80% हमें प्रॉफिट दिला सकती है।
सो मेक श्योर आपको यहाँ पे नोट्स लेके आते रहेंगे और वो नोट्स आप बनाते रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसकी फॉर्मेशन को। देखिए दोस्तों, शूटिंग स्टार जो कैंडल स्टिक है वो एक बेरिश कैंडल स्टिक है। कलर ग्रीन हो या रेड हो, डजेंट रियली मैटर। ये एक बेरिश कैंडल स्टिक है, मतलब ये हमें नीचे की साइड की ट्रेड दिलाती है। अब यहाँ पे आप पी बाय कर सकते हैं, सी सेल कर सकते हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, और चाहे तो आप इंट्राडे में स्टॉक्स को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें शॉर्ट की ट्रेड दिलाती है, नीचे की ट्रेड दिलाती है, सेलिंग ट्रेड दिलाती है। समझ गए होंगे आप लोग। अब इस पे कंडीशंस क्या अप्लाई होती है? पहली कंडीशन ये है, देखिए सबसे अच्छा जो काम करती है, जो ब्रॉडर ट्रेंड है ना मार्केट का, ब्रॉडर ट्रेंड क्या होता है? ब्रॉडर ट्रेंड हम देखते हैं डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर, कि मोटा मोटा बाजार का ट्रेंड क्या है। अगर बड़ा ट्रेंड हम अगर बाजार का डाउन साइड का चल रहा है तो ये कैंडलस्टिक ज़्यादा बेटर काम करती है। अगर ब्रॉडर ट्रेंड अप साइड का है तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। देखिए इससे कोई मैटर नहीं करता हम इंट्राडे में ट्रेड करने वाले हैं, चाहे ट्रेंड अप ट्रेंड हो मार्केट में, चाहे डाउन ट्रेंड हो, दोनों ही जगह ये कैंडलस्टिक काम करेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट फिर भी मैंने एक आपको आइडिया दे दिया, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। जगह अगर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन है तो इस कैंडलस्टिक पे हम अपने 100% क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, और ब्रॉडर ट्रेंड मार्केट का अप है तो इस कैंडलस्टिक पर हम अपने कैपिटल के 80% से ट्रेड करेंगे। 70%, 80%, कुछ भी मान लीजिए आप, मतलब पूरा पैसा नहीं लगाएंगे, कम पैसे से ट्रेड करेंगे और टारगेट भी छोटा रखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको मोटे मोटे ट्रेंड के बारे में बता दिया। इसका इंट्राडे में ट्रेड करने से ज़्यादा लेना देना नहीं है, सिर्फ आपके मनी मैनेजमेंट के लिए सिखाया मैंने आपको कि आपको मनी कैसे मैनेज करनी है, अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। अब समझते हैं कि हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड लेंगे। पहली बात तो इंट्राडे में हम देखेंगे 5 मिनट्स का चार्ट। मैं 5 मिनट्स का चार्ट देखता हूँ, लोग 15 मिनट्स का भी देखते हैं, 10 मिनट्स का भी देखते हैं, 3 मिनट्स का भी देखते हैं। तो देखिए अपना अपना तरीका है ट्रेड करने का, सब जगह काम करती है ये। 3 मिनट्स में बने तब भी काम करती है, 5 मिनट्स में भी करती है, 15 मिनट्स में भी करती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। मेरा एक्सपीरियंस इस कैंडल के साथ 5 मिनट्स कैंडल स्टिक के हिसाब से है, तो मैं आपको वही सिखाऊंगा। 3 मिनट्स में कैसा काम करती है मुझे बिल्कुल नहीं पता है। 15 मिनट्स में भी मैं ले लेता हूँ इसको। 15 मिनट्स में बहुत सारी और क्राइटेरिया मुझे देखने पड़ते हैं कि मैं बैठा ही हूँ शॉर्ट करने के लिए, मेरी साइकोलॉजी कह रही है कि शॉर्ट करना ही है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है, तो मैं डेफिनेटली 15 मिनट्स में भी ट्रेड ले लूँगा। बट 5 मिनट्स में मुझे स्टॉप लॉस छोटा मिलता है, तो मेरी प्रायोरिटी 5 मिनट्स ही रहती है। तो मैं आपको 5 मिनट के हिसाब से सारे रूल सिखाने वाला हूँ। एक बार 5 मिनट्स के चार्ट को आप बैक टेस्ट कर लीजिएगा, इस कैंडल को मेरे रूल्स के हिसाब से देख लीजिएगा, आपको 80% टाइम ये प्रॉफिट देती मिलेगी। ओके, चलिए फिर हम पहला रूल हम समझते हैं। पहला रूल ये होता है कि इंट्राडे में ये शूटिंग स्टार बनने से पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करी होनी चाहिए। अब कितना मूव करी होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि 5 मिनट्स की कम से कम 7 कैंडल्स बनी होनी चाहिए अपसाइड। 7 कैंडल्स अपसाइड कैसे बनेगी 7 कैंडल्स? ये जैसे ये बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 बनी है। देखिए 7 प्लस लिख लीजिए आप, 7 या 7 से ज़्यादा कैंडल्स ऊपर बनी हुई है। देखिए ऐसा नहीं कि 6 बनेगी तो ट्रेड नहीं लेंगे, 6 पे भी ट्रेड ले लेंगे। अब मैं बिल्कुल आपको सारे नंबर्स तो दे नहीं सकता, 7 मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 7 कैंडल्स बन में ये पैटर्न अच्छा काम करता है, तो मैंने 7 लिखी है। 7 से ज़्यादा 8 बने, 9 बने, 10 बने, 15 बने, 20 बने, जितनी ज़्यादा कैंडल्स बनेंगी और उसके बाद शूटिंग स्टार बनेगी, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। क्योंकि जितना बड़ा ये ट्रेंड होगा उतना बड़ा ट्रेंड रिवर्सल होगा। जो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक है वो एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक है, मतलब ये जो अप ट्रेंड है इसको रिवर्स कर कर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगी, बाइंग को रिवर्स कर कर सेलिंग में कन्वर्ट कर देगी। ओके, ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया। अब 7 कैंडल्स तो देखिए मैंने एक रफ नंबर दे दिया, अब 7 कैंडल्स की जगह 6 बन जाए
या 8 कैंडल बन जाए, तो हमें क्या देखना है? अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ें आपको नीचे लिखी भी आ रही होगी। अगर आपको मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, वैसे नहीं समझ में आएगी, मुझे खुद कई बार नहीं समझ में आती अपनी राइटिंग तो और किसी को क्या समझ में आएगी। बाकी आपको ये चीज़ नीचे भी लिखी आ रही होगी और मैं बोल भी रहा हूँ, तो अंडरस्टैंड कीजिए और अपने नोट्स में लिखती रहिए। अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप निफ्टी जो है कम से कम 60 पॉइंट्स चला हो, 60 पॉइंट चला हो। ये जो मूव है नीचे से ऊपर तक कम से कम 60 पॉइंट से ऊपर चल जाए, 80 चल जाए, 90 चल जाए, 100 चल जाए, नो मैटर, 60 प्लस पॉइंट्स हो। 60 पॉइंट से कम बनेगी मत लेना, कोई फायदा नहीं होगा। बैंक निफ्टी डबल 120 पॉइंट्स, स्टॉक 1%। मतलब ये जो मूव है अपसाइड का, जिसमें मैंने आपको बोला कि 7+5 मिनट्स की कैंडल बननी चाहिए, तो ये कैंडल में जो मूव होना चाहिए, निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं 60 पॉइंट्स निफ्टी में, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि मैं निफ्टी को डेली ट्रेड करता हूं, मेरा प्राइमरी ट्रेडिंग इंडेक्स निफ्टी है। बैंक निफ्टी में 120 पॉइंट्स, वो भी मैं बोल सकता हूं अच्छे से, क्योंकि मैं भी बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करता हूं, साथ साथ मेरे फ्रेंड्स और फेलो ट्रेडर्स बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, तो मैंने उनसे भी क्रॉस चेक किया है, तो उनका भी 120 पॉइंट के आसपास का एस्टिमेट आता है। और जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं कम से कम 1% का मूव होना चाहिए अपसाइड की तरफ, ये वाला मूव 1% का होना चाहिए, तब ये बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, हमने समझ लिया कि 7 कैंडल्स के आसपास होनी चाहिए 5 मिनट्स में। 15 मिनट में देख रहे हैं तो 4 कैंडल तो होनी ही चाहिए कम से कम, ठीक है ना। ये आप 15 मिनट में एक आइडिया ले लीजिए कि 4 कैंडल होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास निफ्टी में कम से कम 60 पॉइंट का मूव होना चाहिए, बैंक निफ्टी में 120 पॉइंट्स का मूव होना चाहिए, और स्टॉक्स में ये जो मूव है अपसाइड का, ये 1% का होना चाहिए। उसके बाद अगर शूटिंग स्टार बनती है तो हम शूटिंग स्टार पे ट्रेड लेंगे। अब जो मैंने बोला है कि 7 कैंडल बननी चाहिए, 7 कैंडल ऐसे नहीं सारी ग्रीन बने, देखिए यहाँ पे 2 रेड कैंडल बनी है तो भी चलेगा। जो ट्रेंड है ना वो क्लियरली अपसाइड का होना चाहिए। रेड कैंडल्स तो बनेगी लगातार, ग्रीन कैंडल्स तो चांसेस कम होते हैं बनती है, बीच में एक दो रेड कैंडल्स जरूर बनती है। छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग तो आती है, छोटे स्कैल्पर्स होते हैं वो भी प्रॉफिट बुक करते हैं, तो रेड कैंडल्स बन जाती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो रेड कैंडल्स बनी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 80% आपकी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और 20% रेड कैंडल चल जाएंगी। मतलब एक दो रेड कैंडल 7-8 कैंडल में चल जाएंगी आपकी, ठीक है। उसके बाद एक क्लियर शूटिंग स्टार कैंडल बननी चाहिए। शूटिंग स्टार कैसी कैंडल होगी? जैसा मैंने आपको इसके नाम से बताया, इसकी लुक शूटिंग स्टार की तरह होगी कि ये कैंडल ऊपर जाएगी, ऊपर जाकर हाई लगाकर नीचे आकर क्लोज हो जाएगी। अब ये किस किस तरह की बन सकती है? पहली बात तो दोस्तों कलर को भूल जाइए, रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है। यहाँ रेड में बनी है तो मैं आपको ग्रीन बना के दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह बन सकती है, इस तरह बन सकती है, कुछ इस तरह बन सकती है, कुछ इस तरह बन सकती है। देखिए ये जो इस कैंडल में एक आपको चीज़ नोट करनी है कि जो विक है, जिसे हम विक कहते हैं, ये जो डंडी है, ये 80% ऑफ द फुल कैंडल होनी चाहिए। मतलब कि अगर कैंडल 10 पॉइंट चली है तो 10 पॉइंट में से 8 पॉइंट की तो ये विक होनी चाहिए, 2 पॉइंट की बॉडी चलेगी। अब बॉडी बिल्कुल ऐसी बन जाए, थोड़ी सी ऐसी बन जाए, या बिल्कुल ऐसी बन जाए, या बिल्कुल ऐसी बन जाए, रेड बन जाए, ग्रीन बन जाए, कोई मैटर नहीं करता। आपको कैंडल की शेप पहचाननी है, कैंडल की शेप को पकड़ना है और इसको ध्यान से समझ कर पकड़िएगा। शूटिंग स्टार देखिए देख के ही पता चल जाएगा शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, इस पर ज़्यादा सोचने की बात तो है नहीं। आप लोग भी समझदार हैं, मैंने आपको एक हिंट दे ही दिया कि 80% के आसपास विक होनी चाहिए, 20% के आसपास बॉडी होनी चाहिए। अगर आपको यही चीज़ ही नहीं पता है कि बॉडी क्या होती है, विक क्या होती है, कैंडल स्टिक ही क्या होती है, तो फिर आपको कैंडल स्टिक के बेसिक समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे थंबनेल पे आपको वीडियो दिख रही होगी और आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप ये वीडियो देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कैंडल स्टिक क्या होते हैं। ओके, तो एक प्रॉपर शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक बननी चाहिए ट्रेड लेने से पहले। अगेन ये शूटिंग स्टार कैंडल एक सिग्नल है, एंट्री नहीं है, ये इस पे एंट्री नहीं कर लेनी है बनते ही। ये सिग्नल है कि यहाँ से अब ये ट्रेंड
रिवर्स हो सकता है। तो ठीक है, सिग्नल हमें मिल गया, एंट्री कैसे करनी है वो हम आगे जानेंगे। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ये कैंडल स्टिक जो है शूटिंग स्टार, इसका टॉप सबसे ऊपर होना चाहिए। मतलब ये जो चलती हुआ है ये ट्रेंड, इसमें इससे ऊपर हाई नहीं लगा हो, इससे ज़्यादा ऊपर कैंडल कोई गई ना हो इससे पहले। यहाँ कैंडल बने, यहाँ कैंडल बनी हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कैंडल इससे पहले हाई लगा के आए, फिर ये शूटिंग स्टार बन गई ना, फिर हम इसे छोड़ देंगे, हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे। शूटिंग स्टार का हाई हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए इस ट्रेंड का। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ से ये कैंडल्स बनती आ रही हैं, बनती 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 ये शूटिंग स्टार बनी, और ये शूटिंग स्टार सबसे ऊपर गई थी। इससे पहले अगर कोई कैंडल ऐसे ऊपर होके आई है और फिर ये शूटिंग स्टार बनी है, तो फिर ये शूटिंग स्टार नहीं मानी जाएगी। शूटिंग स्टार का हाई सबसे ऊपर होना चाहिए। देखिए स्टार्स तो सबसे ऊपर ही होते हैं ना तो इस तरह से समझ लीजिए कि इससे ऊपर कोई कैंडल इससे पहले गई ना हो। अगर ये जो 200 रुपये, समझ लीजिए कि ये 45,200 है बैंक निफ्टी का, तो 45,200 इससे पहले इस ट्रेंड में किसी कैंडल ने लगाया हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे पहले प्राइस चल रहा हो, फिर नीचे आया हो, फिर ऐसे मूव किया हो, तो इसको नहीं मानेंगे हम। ये जो ट्रेंड चला है, रेगुलर मूव हुआ है 60 पॉइंट का, 120 पॉइंट का, 70 पॉइंट का, 90 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, जो भी है मूव हुआ है, उसमें ये कैंडल टॉप पे बनी हो, इसके ऊपर कोई कैंडल गई ना हो, तभी हम शूटिंग स्टार इसको मानेंगे और इस पे ट्रेड लेंगे। इंट्राडे में तो बहुत अच्छा काम करती है, साथ में ये कैंडल गैप अप पे बहुत अच्छा काम करती है। गैप अप पे इसे कैसे ट्रेड लेना है वो मैं आपको जब एग्जांपल्स दिखाऊंगा चार्ट पर, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं समझाने का, वो चार्ट पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और गैप अप पे मैं इस कैंडल को छोड़ता नहीं हूँ, मैं 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। बहुत बढ़िया काम करती है, बड़ा प्रॉफिट देती है। आइए आगे समझते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी हर वीडियो में आपको मिलेंगे और हर कैंडल स्टिक के लिए ये वैलिड है। मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आपने पुरानी वीडियोस देखी है या पहली बार देख रहे हैं। तो ये जो कैंडल स्टिक है, अगर किसी टेक्निकल रेजिस्टेंस के पास बने तो ये बहुत अच्छा काम करती है। तो मेक श्योर आप ढूंढें कि टेक्निकल रेजिस्टेंस के पास बन रही है, तो इस पर आप ज़्यादा खुलकर फुल पोजीशन साइज के साथ ट्रेड ले सकते हैं। अब ये टेक्निकल रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है, नए हैं ट्रेडिंग में, तो थंबनेल दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आई बटन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो को जाकर देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, टेक्निकल सपोर्ट क्या होता है, टेक्निकल रेजिस्टेंस क्या होता है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। एक और बात, अगेन जैसा मैं बोलता हूँ, किसी राउंड नंबर के पास बने तो ये बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि राउंड नंबर्स अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ राउंड नंबर्स कैसे होते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो 100 के गैप पे होते हैं। निफ्टी में देखिए 19,000, 19,200, 19,300, 19,500, 400, ये सब राउंड नंबर्स हैं। बैंक निफ्टी में 500 के गैप पे होते हैं, 45,000, 45,500, 45,000, 46,000, 46,500, ये सब राउंड नंबर्स होते हैं। स्टॉक्स में अपने राउंड नंबर्स होते हैं। आप जिस स्टॉक में डील कर रहे हैं, कोई स्टॉक 10 रुपये का होता है, कोई 10,000 रुपये का होता है, तो मैं राउंड नंबर तो नहीं बता सकता उसके अंदर। ये आपको देखना पड़ेगा कितना बड़ा स्टॉक है, कितना छोटा स्टॉक है, तो उसके हिसाब से उसमें राउंड नंबर डिसाइड होगा। तो ये कैंडल स्टिक अगर किसी राउंड नंबर के पास बने, किसी टेक्निकल रेजिस्टेंस के पास बने, तो ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है। सो मेक श्योर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। ध्यान कैसे रखें? अगर बिना किसी टेक्निकल रेजिस्टेंस और राउंड नंबर के बिना ही बन रही है, तो अगर आप 1,000 रुपये से ट्रेड करने वाले हैं, तो 800 रुपये या 700 रुपये से ट्रेड कर लीजिए। और आपको लगता है कि किसी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के पास बनी है, राउंड नंबर के पास बनी है, तो पूरे 1,000 रुपये से ट्रेड कर लीजिए। बस मनी मैनेजमेंट में काम आती है ये सब चीज़ें। मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर हम फॉर्मेशन को समझ लिया। ये मेरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है
क्योंकि फॉर्मेशन के बाद ही ट्रेड ली जाती है। ये कैंडल स्टिक्स जो हैं ये यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं पूरे दिन बनती रहती है। कहीं हैमर बनेगी, कहीं शूटिंग स्टार बनेगी, कहीं मारूबोजो बनेगी, कहीं एनगल्फिंग बनेगी, कहीं पर हैंगिंग मैन बनेगी। कितनी सारी कैंडल स्टिक है, कहीं किसी ना किसी शेप में तो कैंडल फॉर्म होनी ही है, और उनके डिफरेंट डिफरेंट हर शेप के अपने अपने नाम हैं। तो मैटर ये करता है कि कैंडल बन कब रही है, कौन सी कैंडल बन रही है, ये मैटर नहीं करता। तो इसलिए ये फॉर्मेशन अगर आपको नहीं समझ में आई है तो एक बार रिवाइंड करें, देखें जो नोट्स मैंने दिए इसके अंदर, उन नोट्स को बनाएं और तभी ट्रेड लें जब आपको ये फॉर्मेशन प्रॉपर मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे मैं पॉज लेकर इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने न्यू व्यूवर्स को। दोस्तों, स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सिखाते हैं बिल्कुल बेसिक से। हम ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट किया है स्टॉक मार्केट के, और आज हम टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह सीख रहे हैं। आगे जाकर हम ऑप्शंस, स्ट्रेटजीज, साइकोलॉजी सब सीखने वाले हैं इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और इन्वेस्टिंग भी हम साथ साथ सीख रहे हैं। एवरी संडे इन्वेस्टिंग के ऊपर मेरा एक वीडियो आता है। आप नए जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको सारी एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं साइकोलॉजी बिहाइंड द पैटर्न, साइकोलॉजी बिहाइंड दिस कैंडलस्टिक। इस कैंडलस्टिक के पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है, आइए। नाम तो मैंने समझाया आपको कि ये शूटिंग स्टार है। अब शूटिंग स्टार ठीक है, ऐसे कहीं तारा तो टूटा नहीं है मार्केट के अंदर कि हम उसको अपशगुन मानकर सेल करना शुरू कर दें। तो इस पे हम सेल कैसे करते हैं? हम इस पे सेल इसलिए करते हैं, हम यहाँ पे साइकोलॉजी समझते हैं। देखिए, साइकोलॉजी कैंडलस्टिक की नहीं होती है, साइकोलॉजी होती है बायर्स और सेलर्स की। मार्केट दो ही बंदों से मिलकर चलती है, जो बायर्स और सेलर्स से। और ये कैंडलस्टिक है, ये बायर्स और सेलर्स की लड़ाई दर्शाती है, और कौन जीता कौन हारा ये दिखाती है। जैसे रिंग होती है ना, बॉक्सिंग रिंग होती है या कराटे रिंग होती है, जो भी रिंग होती है, उनमें फाइट चलती है ना, और फाइट के एंड में राउंड ख़त्म होता है और उस राउंड का कोई पर्टिकुलर विनर या निकलता है या कोई लूज़र निकलता है। उसी तरह ये कैंडल भी एक फ़ाइट है, बुल्स एंड बियर्स की, बायर्स एंड सेलर्स की। अब इस कैंडलस्टिक का जो रिजल्ट निकलेगा वो विनर लेके आएगा। ये कैंडलस्टिक ग्रीन है बनी है, इसमें बायर्स जीते हैं, बायर्स जीते हैं, बायर्स जीते हैं, बायर्स जीते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं सेलर्स ने कोशिश करी है, यहाँ सेलर्स ने कोशिश करी है। तो यहाँ पे क्या होता आ रहा है कि यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल यहाँ से शुरू हुआ है इस कैंडल से, और यहाँ बायर्स ने पूरा कंट्रोल करके प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। और ये जो बायर्स हैं यहाँ पे बाय किया है, मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये का था ये ऑप्शन, यहाँ पे बाय किया और बहुत अच्छा मूव किया, और यहाँ पे ये पहुँच गया 180, 90, मान लीजिए 200 रुपये पे ये टॉप लगाया। अब ये सारे बायर्स बैठे हुए हैं प्रॉफिट में, और नए बायर जुड़ते जा रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो शूटिंग स्टार है ये दो चीज़ें दिखाएगी। एक तो ये बायर्स को परेशान कर देगी। परेशान क्यों करेगी? यहाँ पे दिख रहा था 90 रुपये का प्रॉफिट इस कैंडल में, यहाँ प्रॉफिट हो गया 100 रुपये का। 100 से 200 पहुँच गई तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन 100 रुपये का प्रॉफिट दिखाया और 10 रुपये का प्रॉफिट छीन लिया इसी कैंडल ने। अब यहाँ पे बायर्स के हाथ से 10 रुपये का प्रॉफिट चला गया। वो सोच रहे अगर यहाँ बुक करते तो हमें 100 रुपये का प्रॉफिट मिलता। अब थोड़ा सा बायर वेट करेंगे कि शायद ये यहाँ जाए, हम वापस अपना प्रॉफिट बुक कर लें। मोस्टली यह दोबारा जाकर नीचे आ जाती है, लेकिन यहाँ गई नहीं, और उसके बदले में यहाँ नीचे, इसके नीचे आना शुरू हो गई। अब जैसे ही नीचे आना शुरू हुई, इन बायर्स को अच्छा प्रॉफिट हो रखा है, 80 रुपये, 90 रुपये, 95 रुपये, जो भी प्रॉफिट हो रखा है अच्छा हो रखा है। अब ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे तो क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग, जब बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, मैं हमेशा बताता हूं आप लोगों को ये बात, और इस बात को जान लीजिए, अच्छे से सीख लीजिए। बायर्स जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो सेलर्स बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो पोजीशन बाय करी है, अगर मैंने कोई चीज़ बाय करी है, अगर मैं बाज़ार से कुछ ख़रीद के लाता हूँ और उसको मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मुझे किसी को बेचना होगा। तो मैं पहले बायर था, बन गया सेलर। उसी तरह से जहाँ जिन लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा था उनको यहाँ बेचना पड़ेगा, तो वो बायर से बन जाएंगे सेलर, सेलर बन जाएंगे। प्लस यहाँ पर जिन लोगों ने यहीं कहीं पे बाय किया होगा बेचारे, वो तो फंस जाएंगे, उनका स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होगा, तो वो भी बन जाएंगे सेलर्स, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट तो सेलिंग हो जाएगी ना। उसके बाद यहाँ पर जो सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं
वो तो एक्टिवेट हुए हुए हैं, उन्होंने तो प्राइस यहाँ तक गया था उसको नीचे लेके आ गए। बट यहाँ पर एक और टाइप के सेलर आएंगे आपके मेरे जैसे, जो टेक्निकली ट्रेड करते हैं, टेक्निकल को देखकर शूटिंग स्टार को देखेंगे और सेलिंग शुरू कर देंगे। तो एक और सेलर आ गए, यहाँ पे 3 टाइप के सेलर्स आ गए। जब ये 3 टाइप के सेलर्स आ जाएंगे और बायर्स आप एब्सेंट हो जाएंगे, दिखना बंद हो जाएंगे, तो ये जो बढ़ता हुआ पैटर्न है वापस गिरना शुरू होगा और मोस्ट प्रोबेबली जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पे आ जाएगा। ये सारे प्रॉफिट बुकिंग करते आएंगे, नए सेलर सेल करते हुए आएंगे और इसको वापस वहीं पे ले आएंगे या उससे भी नीचे ले जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इस लो को भी तोड़कर नीचे चला जाएगा। दोस्तों यही साइकोलॉजी है इस पैटर्न की। अगेन मैंने जैसा समझाया, साइकोलॉजी पैटर्न की नहीं होती, कैंडलस्टिक की नहीं होती, साइकोलॉजी होती है बायर्स और सेलर्स की। यही चीज़ हमें सीखनी है, यही समझनी है एक ट्रेडर बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि हम ट्रेड कैसे करेंगे, एंट्री कहाँ लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, टारगेट क्या मिलेगा, ये सब समझते हैं चार्ट पर चलकर। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। आप लोगों के लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, एक एक चीज़ डिटेल में समझाता हूँ, आपको नोट्स भी देता हूँ, और लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरी मेहनत इसी तरह से चलती रहेगी। नहीं करेंगे तब भी सिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, बट आपका तो कुछ जाएगा ही ना लाइक करने में, मुझे अच्छा लगेगा तो मुझे अच्छा लगने के लिए लाइक कर दीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एंट्री कहाँ करनी है, सिंपल है, ज़्यादातर कैंडलस्टिक में मेरी एंट्री सेम ही होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है इसके अंदर। जैसे ही शूटिंग स्टार का लो क्रॉस होगा वैसे ही मैं एंट्री कर जाऊंगा। देखिए कुछ लोग शूटिंग स्टार का लो क्रॉस होने पे एंट्री नहीं करते, कैंडल क्लोज होने पे एंट्री करते हैं। मैं कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करता, क्योंकि कैंडल्स बड़ी क्लोज हो जाती है फिर स्टॉप लॉस इतना बड़ा बन जाता है, मुझे इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो चाहिए नहीं। मेरी तो टारगेट मार्केट में रहता है कि मुझे छोटे से छोटा स्टॉप लॉस मिले। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा और क्या करता हूँ, जैसे ये लो मान लीजिए 100 रुपये का लो लगा हुआ है, जैसे ये 99.5, 99.8, 99.2, 99, 98.5, मतलब जहाँ पे भी मौका मिलेगा 100 के नीचे मैं फटाक से इसको सेल कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा। ये होगी मेरी एंट्री। क्या नेक्स्ट कैंडल निकालेगी तभी शॉर्ट करूंगा? नहीं दोस्तों, मैं इस शूटिंग स्टार में वेट करूंगा 3 कैंडल्स का। अगले 3 कैंडल के अंदर इस लो को तोड़ देना चाहिए ऐसे। 3 कैंडल में जो भी कैंडल 1 2 3 3 कैंडल में जो भी कैंडल इसका लो तोड़ देगी मैं एंट्री कर दूंगा। 3 के बाद चौथी कैंडल आके लो तोड़ेगी तो मैं एंट्री नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा इस कैंडल स्टिक को। मे बी मैं कंसोलिडेशन पे ट्रेड ले लूँ यहाँ पर और कोई और पैटर्न देख के ट्रेड ले लूँ, बट इस कैंडल स्टिक शूटिंग स्टार के बेसिस पे ना ट्रेड लूँगा, ना टारगेट डिसाइड करूँगा, ना स्टॉप लॉस रखूँगा। तो मैं इस शूटिंग स्टार को भूल जाऊंगा। मुझे चाहिए ये एक शूटिंग स्टार बनी है, इसके बाद कोई भी नेक्स्ट 3 कैंडल के अंदर ये शूटिंग स्टार का लो टूट जाना चाहिए और मैं ट्रेड ले लूँगा। किसी वजह से अगर इस शूटिंग स्टार का हाई टूट जाता है अगली 3 कैंडल के अंदर तो मैं ट्रेड फिर तब भी छोड़ दूंगा। ये हाई नहीं टूटना चाहिए। हाई टूटने का मेरा मतलब ये नहीं है कि हल्की सी ऊपर गई और नीचे आ गई तो मैं छोड़ूंगा, नहीं, तब मैं ले लूँगा। ऐसा होता है बाजार में कि आपका स्टॉप लॉस लेने के लिए बाजार आता है हल्का सा और फिर निकल जाता है, तो मैं इसको स्टॉप लॉस हंटिंग समझकर ट्रेड कर लूँगा, ट्रैप ट्रेडिंग समझकर ट्रेड कर लूँगा। ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, आपको आगे कभी वीडियो बनाकर सिखाऊंगा मैं। तो ऐसे करके ऐसे कैंडल वापस आ गई, नीचे क्लोज हो गई, मैं ये कैंडल मेरे लिए वैलिड रहेगी। बट ऐसे कैंडल ऊपर गई और इस कैंडल के हाई को क्रॉस कर दिया, ऊपर क्लोज हो गई, ये कैंडल मेरे लिए इनवैलिड हो गई। अब मैं शूटिंग स्टार पे ट्रेड नहीं लूँगा। समझ गए दोस्तों आप लोग? कब ट्रेड लूँगा? जब शूटिंग स्टार का लो टूट जाएगा इसकी अगली 3 कैंडल्स के अंदर अंदर। कब ट्रेड नहीं लूँगा? अगर शूटिंग स्टार का हाई टूट जाए और कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए। का स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूँगा? इस शूटिंग स्टार से हल्का सा ऊपर, हल्का सा ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 5 से 10 पॉइंट ऊपर, मान लीजिए ये 19,500 पे हाई लगा है तो 19,505 से लेके 19,510 तक का मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं मैं तो मैं 15 से 20 पॉइंट का, अगर ये 45,000 का हाई लगा है तो मैं 45,020 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा, उससे ज़्यादा गैप नहीं दूंगा। कई बार बिल्कुल पास आके फिर
ट्रेड चलती है तो मैं उसका इंतज़ार करूँगा। मुझे दिखेगा ये मैंने ट्रेड ले ली है, अगली कैंडल ऊपर आई और यहाँ टाइम बिताने लगी और फिर निकाल रही है उसको, तो फिर मैं स्टॉप लॉस लेकर निकल जाऊँगा यहाँ से बाहर। दोस्तों स्टॉप लॉस लेना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, मेरी भी आदत थी, शुरू में मैंने ट्रेडिंग करी थी, मैं कैंडल्स पे ट्रेड ले ली और फिर बैठ ही जाता था कि जैसे कि मेरे घर की कैंडल है, ये मुझे पैसा कमा के ही देगी, और लॉस बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता था। फिर अगर ऑप्शन बाय किया तो ऑप्शन थर्सडे के दिन ज़ीरो हो जाता था, मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता था, और वो फिर बड़े नुकसान हो जाते हैं, और बड़ा नुकसान ना कवर करने में बहुत दिन लग जाते हैं। छोटा नुकसान होगा ना अगली ट्रेड में या नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे कवर हो जाएगा। बड़ा नुकसान ले लोगे तो फिर साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी और फिर नुकसान भी कवर नहीं होगा। तो अवॉइड करें बड़ा लॉस, अपने स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्ट रहें, और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो अपना स्टॉप लॉस बाजार को दें, थैंक यू सो मच बोले, और अगर आपका अलाउ करता है ट्रेडिंग सेटअप तो नेक्स्ट ट्रेड लें, अलाउ नहीं करता है तो बाय बाय फॉर द डे और नेक्स्ट डे ट्रेड लें, राइट। ओके, चलिए यहाँ से अब समझते हैं कि टारगेट क्या मिल सकता है। टारगेट सिंपल है दोस्तों, जितना ये मूव हुआ है ना इसका 80% ये मूव आया है स्टॉक में, यहाँ 100 रुपये का था, यहाँ 200 रुपये का हो गया, ये यहाँ पे, तो मेरा टारगेट यहाँ पे हो जाएगा 80% का, मतलब ये 120 रुपये पे आ जाएगा। तो मैं इसको टारगेट को बुक कर लूँगा। पहला टारगेट 80% पे, दूसरा टारगेट 150% पे। मतलब अगर ये यहाँ, अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए तो आप देखें कि ये जहाँ से चला है वहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे आके होल्ड कर रहा है या फिर उसको ब्रेक कर रहा है। अगर ब्रेक कर रहा है तो मान लीजिए कि ये और इतना ही नीचे जाएगा, मतलब ये 100 से मान लीजिए अब 50 तक जा सकता है, तो मेरा टारगेट 150% हो जाएगा। जितना ये मूव चला है उतना ही आधा और चलेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये मान लीजिए कि एक पुट को देख रहे हैं हम, पुट यहाँ पर था 200 रुपये का, यहाँ हो गया 100 रुपये का, यहाँ पे आपने पुट बाय किया 115 रुपये का मान लीजिए, तो आपका पहला टारगेट क्या होगा, यहाँ पर जब ये आ जाए आपका 180 रुपये पे, 80% का टारगेट 180 रुपये पे आ गया, ठीक है। आपको नहीं, आपको बड़ा टारगेट दिखता है, आपको लगता है और नीचे आ सकता है तो जाने दीजिएगा, और यहाँ पे देखिएगा जब ये 300 रुपये पे पहुँच जाए तब आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए मैं बड़ा टारगेट बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने इतने बड़े टारगेट कभी देखे भी ना हो, कि 100 रुपये का प्रीमियम है 300 रुपये चला जाए, 200 रुपये चला जाए, लेकिन ये बहुत आम है आजकल। वैसे ही बाज़ार में विक्स बहुत लो चल रहा है, प्रीमियम 100 रुपये का 400-500 भी चला जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ये प्रीमियम 200 का हो सकता है, ये प्रीमियम 50 का हो सकता है, कि यहाँ 50 से 20 आ गया हो, ये प्रीमियम 150 का हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहला टारगेट 80% ऑफ दिस मूव, ये जितना मूव है उसका 80% एरिया पे जहाँ भी निकल के आएगा, आप स्केल यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू में स्केल होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने आप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब हर बार अलग मूव होता है, मैं तो डिस्टेंस बताऊंगा नहीं आपको। और अगर आप यह बड़ा टारगेट चाहते हैं, देखिए नए बंदे हैं वो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें, बड़े टारगेट की लालच अभी ना करें। बड़े टारगेट में जो आज हाथ से आया है कई बार वो भी चला जाता है, फिर बड़ा दुख होता है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उस स्टेज में रह चुका हूँ। जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर हो सके तो 50% टारगेट बुक कर लें, ये भी नहीं बुक करना है, बड़ा ही टारगेट चाहिए आपको, तो एक काम और कर सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे ही आपका 80% पे आ जाए अपना स्टॉप लॉस यहाँ से उठा कर ना यहाँ पे डाल दीजिए, अपने बाइंग प्राइस पे डाल दीजिए जहाँ पे आपने शॉर्ट किया है। तो गलती से अगर ऊपर घूम भी जाए तो आप कोस्ट टू कोस्ट निकल जाए, लॉस ना हो आपको, ये ट्राई कीजिए। इस तरह से कर सकते हैं और बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं फिर आप। तो दोस्तों ये तो हो गए स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, पूरा कैंडलस्टिक मैंने आपको समझा ही दिया है लगभग। आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाए हैं तो या तो आप बहुत स्मार्ट हैं, आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, सब कुछ याद रहने वाला है आपको, या फिर आप लॉसेस करने वाले हैं। शायद आपको रूड लग रहा हो बट सच्चाई यही है, क्योंकि मैंने भी किए हैं, मैंने अपने हाथ जलाए हैं, सालों नुकसान किए हैं,
तभी ये चीज़ें बताता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मेरी वीडियोस देख रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, नुकसान तो देखो तब भी होंगे, लेकिन छोटे नुकसान होंगे तो उनकी भरपाई भी हो जाएगी और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। बड़े नुकसान होंगे तो उनकी कभी भरपाई नहीं हो पाती है, चाहे बाद में प्रॉफिटेबल हो जाएं, लेकिन पुराने लॉस वहीं के वहीं रह जाते हैं, वो कभी नहीं रिकवर होते बड़े लॉसेस। तो उनको अवॉइड तभी कर पाएंगे जब पूरे पैटर्न पे पूरी फॉर्मेशन के बाद साइकोलॉजी समझकर एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको स्क्रीन पर और कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ जहाँ पर ये पैटर्न बने हैं और मैंने भी ट्रेड ली है। कुछ ट्रेड मैंने ली है, कुछ नहीं ली है। निफ्टी में तो ट्रेड ली है तभी दिखाता हूँ मैं, बाकी भी कुछ पैटर्न बने हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। दोस्तों मैं आपको यहाँ डेली चार्ट पे दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये इंट्रा डे में ही काम करती है, ये कैंडलस्टिक डेली चार्ट में भी काम करती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये एक अच्छा रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस में एक बहुत ही अच्छा मूव चल रहा है यहाँ पर। ये लगातार 3 कैंडल बनी, मैंने आपको बोला था 3 से 4 कैंडल लगातार चाहिए डेली चार्ट पर। ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, यहाँ पे आपकी एंट्री हुई है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आता है और आपका 80% का टारगेट यहाँ पे पूरा हो जाता है। वैसे तो आप यही 4 कैंडल को देख के ट्रेड ले रहे हैं तो आपको यहीं पे 100% आपका टारगेट मिल चुका है। बड़ा टारगेट चाहिए तो नीचे भी आया है, बट जैसे मैंने बताया जो बिगनर्स हैं वो इस तरह की कैंडल्स पे घबरा जाएंगे और यहाँ कहीं पे बुक करेंगे प्रॉफिट तो प्रॉफिट छोटा हो जाएगा। इससे बेटर है कि जब ये नीचे आया है तो आपको टारगेट पूरा मिल गया है तो यहीं पे अपना टारगेट बुक कर लें। ये कोटक महिंद्रा का चार्ट है, आप यहाँ पर देखेंगे एक स्ट्रेट मूव है, एक पॉज और फिर मूव कंटिन्यू और ये बनी है एक बढ़िया शूटिंग स्टार। एंट्री हो गई आपकी यहाँ पे, देखिए शूटिंग स्टार ने परेशान किया, नीचे आई, फिर एक बार ऊपर जाने लगी और यहाँ कहीं पे आपके स्टॉप लॉस के पास आई। स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, बस आपके स्टॉप लॉस के पास आई, लेकिन दोबारा शूटिंग स्टार में ही कन्वर्ट हो गई और जिसने यहाँ मिस कर दी है वो यहाँ भी ट्रेड ले सकता है। इसलिए कहता हूँ अगर ट्रेड मिस हो जाए ना, ट्रेड के पीछे भागा मत करो। अगर ये निकल गई, इतनी बड़ी रेड बन गई और आप यहाँ कहीं पे बाय करोगे तो फंस, सेल करोगे तो फंस जाओगे। इसलिए ट्रेड निकल गई तो छोड़ दो, वेट करो, दोबारा शूटिंग स्टार मिल गई, यहाँ ट्रेड कर लेते। थोड़ा सा नीचे शॉर्ट करना पड़ता, कोई बात नहीं, लेकिन कितना शानदार प्रॉफिट मिला है। देखिए आपको यहाँ पर 100% प्रॉफिट मिल चुका है। मूव यहीं से शुरू हुआ था, इस वाले कैंडल से ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर, तो आपको पूरा मिल चुका है। अब यहाँ से 80% बनता है, आपको यहीं कहीं पे बुक कर लेना चाहिए था। तो जिन्होंने बुक कर लिया वो ठीक है, नहीं तो आपको पूरे आपके प्राइस तक गई और फिर नीचे आई है। तो इस तरह से डेली चार्ट में तो इतना बड़ा प्रॉफिट बड़ा ही होता है यार, तो बुक कर लेना चाहिए मौका मिले तो। ये चार्ट है आपका इन्फोसिस का, यहाँ पे भी क्लियर मूव अपसाइड है, अप ट्रेंड है। यहाँ पे गैप अप हुआ और शूटिंग स्टार मिली। अगर गैप अप के बाद शूटिंग स्टार मिलती है, देखिए इन सब शूटिंग स्टार का हाई टॉप है, इनसे ऊपर कहीं पे कोई कैंडल नहीं दिख रही है आपको। ये टॉप पर ही बननी चाहिए, यह शूटिंग स्टार बनी है। अब मैं यहाँ पे देखेंगे तो एक स्टॉप लॉस भी मिला है, यहाँ पे देखेंगे तो एक स्टॉप लॉस हुआ है। आपने इस शूटिंग स्टार पे अगर ट्रेड ली, वैसे ट्रेड बनती नहीं है क्योंकि 2 ही ग्रीन कैंडल है, बाकी ली भी हो तो कोई ऐसी बात नहीं है, ले सकते हैं। और एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होते ही एक और शूटिंग स्टार मिल गई और यहाँ पे एंट्री हो गई। अब देखिए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना बड़ा है, यहाँ तक का है ना स्टॉप लॉस है। टारगेट कितना बड़ा मिला है आपको, इतना बड़ा। स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट बड़ा है, इसलिए स्टॉप लॉस होता है तो दे दो, सोचो मत स्टॉप लॉस देते हुए। टारगेट मिलेगा आगे, बड़ी ट्रेड मिल रही कि स्टॉप लॉस अपने आप कवर हो जाएगा, टेंशन वाली बात है ही नहीं कोई। ठीक है, तो ये एक अच्छी शूटिंग स्टार थी और अच्छा टारगेट मिला। ये HDFC बैंक का चार्ट है। ये सभी डेली चार्ट चल रहे हैं, इंट्राडे में अभी बताऊंगा मैं आपको, पहले डेली में दिखा दूं। एक अच्छा स्ट्रेट मूव, शूटिंग स्टार बनी, नेक्स्ट कैंडल ने कुछ नहीं किया, उससे नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो निकाला, लो निकालते ही आपकी एंट्री हो गई और यहाँ पे आपको 80% के आसपास टारगेट मिल गया है। नहीं लिया आपने टारगेट तो ऊपर गई, परेशान किया, उसके बाद 100% भी नीचे आपको टारगेट मिल गया है। इंट्राडे चार्ट में निफ्टी बैंक का चार्ट है सबसे पहले। ये देखिए यहाँ पर एक स्ट्रेट मूव है, कैंडल्स भी हमारी पूरी हो रही हैं, 7 कैंडल्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स हैं। टॉप पर एक शूटिंग स्टार बनी है, इससे ऊपर कोई टॉप नहीं है। यहाँ हमारी एंट्री हुई है और हमें पूरा एक सीध में ही 100% टारगेट मिल गया है।
100% ज़्यादा ही मिल गया है, और रुके हो तो 150% भी मिल गया है आप लोगों को। ये अगेन बैंक निफ्टी का ही एग्जांपल है। यहाँ पे अगेन हमें एक वायलेंट स्ट्रेट मूव मिला है। जितना स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव मिलेगा ना, उतनी ही बढ़िया ये कैंडलस्टिक, उतना ही बड़ा प्रॉफिट देगी आपको। यहाँ पे ऊपर जाकर ये कैंडल बनी है, यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ हमारी एंट्री हुई है, यहाँ ऊपर स्टॉप लॉस है, और हमें पूरा 100% टारगेट मिल गया है यहाँ पर। अब इतने बड़े टारगेट तो बुक कर लेने चाहिए, ज़्यादा लालच भी नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा लालच करेंगे तो जो मिला है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। कहते हैं लालच बुरी बला है, तो स्टॉक मार्केट में आपको सबसे अच्छे से सिखाया जाता है कि लालच बुरी बला है नहीं। जब पैसा कमाया हुआ चला जाता है इस तरह से, जैसे कि इसमें सारा प्रॉफिट आया हुआ जिसने नहीं बुक किया होगा गायब हो गया, तो वो समझ जाएगा कि लालच बुरी बला क्यों होती है। ओके, जॉक्स अपार्ट, नेक्स्ट देखते हैं। ये निफ्टी का एग्जांपल है। मैंने पिछली बार जब आपको हैंगिंग मैन दिखाई थी तो भी मैंने चार्ट दिखाया था। यहाँ पे मुझे दोनों कैंडल मिली थी। एक बढ़िया ब्रिलियंट मूव यहाँ पे मिला। उस मूव के बाद ये है आपकी शूटिंग स्टार, क्लीन क्लियर टॉप पर। इससे प्यारी शूटिंग स्टार बन नहीं सकती। टेक्निकल रेजिस्टेंस है। टेक्निकल रेजिस्टेंस यही होती है दोस्तों, देखिए सुबह यहीं से घूमा था, आज भी वहीं से घूमा है। ये टेक्निकल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपको ये शूटिंग स्टार मिल गई है। यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। ये हैंगिंग मैन भी मिल गई, दूसरा सबूत कि यहाँ से गिरने वाला है। और आपको पूरा 100% जहाँ बाजार चला था उतना ही बड़ा टारगेट मिला है। मैंने भी ये ट्रेड करी थी और आप लोगों को बताया भी था। उसी दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी। उस दिन शायद मैंने मारू बोजू की वीडियो बनाई थी इस वाली कैंडल की, और मैंने आपको ये कैंडल स्टिक दिखाई थी कि मैंने आज ये कैंडल स्टिक पे ट्रेड लिया है और कितना प्यारा प्रॉफिट मिला है। ये भी निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी की तो मेरी पर्सनल ट्रेड्स है। निफ्टी तो मैं डेली ट्रेड करता हूँ, तो मुझे ये सारी मेरी खुद की ट्रेड्स होती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत अच्छा मूव हमें यहाँ पे मिला है। ये आपकी शूटिंग स्टार है, ये वाली कैंडल, और यहाँ पे आपकी एंट्री हुई है। ऊपर स्टॉप लॉस है, और धीरे धीरे करके थोड़ा परेशान किया है इसने, इतना फास्ट नहीं आया, बट जैसा भी हो आपको टारगेट पूरा दिया है इसने। निफ्टी 50 का चार्ट है ये। यहाँ पर हमें एक अच्छा मूव मिला है। ये सारे मूव कैलकुलेटेड है, 60 पॉइंट से ज़्यादा ही हैं। कोई भी यहाँ पर चेक कर लेना। ये 19,400 के आसपास कैंडल बनी है। ये नीचे 340 का हाई है, लो है। तो 340 से 460 पॉइंट प्लस का मूव है। मैंने आपको लिखवाया था कि कम से कम आपका 60 पॉइंट का मूव होना चाहिए। 60 पॉइंट से ज़्यादा ही है, ये 410 तक गई है। तो मूव यहाँ पे है, यहाँ आपकी एंट्री है। और इस बार आपको कम प्रॉफिट से गुजारा करना पड़ा है, 80% के आसपास। अब ये सब देखिए एक्सपीरियंस का गेम है, कब मुझे निकल जाना है, कब मुझे रुकना है। देखिए मैंने कहा था ना, अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो बड़े प्रॉफिट मिलते हैं, और मार्केट का ट्रेंड अप है तो हमें स्मॉल प्रॉफिट कम क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए। ये देखेंगे पिछले दिन का ट्रेंड अप है, तो यहाँ पर छोटी ट्रेड लेकर सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स भी पूरे हो जाते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा। एंजॉय से ज़्यादा नोट्स बनाए होंगे। देखो एंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं कि ज़्यादा एंजॉय आए। एंजॉय तो ट्रेडर को तो आता है। देखिए मुझे तो सिखाने में इतना एंजॉय आता है कि मेरे भी कभी कभी के डाउट क्लियर हो जाते हैं सिखाते सिखाते आप लोगों को। आपको अच्छा लगा है, सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और फिर मिलेंगे हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। संडे को मैं इन्वेस्टिंग के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर जो मेरी सीरीज़ चल रही है उसके ऊपर वीडियो देने वाला हूं आपको। पिछली बार हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड सीखे थे, इस बार डेट म्यूचुअल फंड की डिटेल आपको देने वाला हूं। तो ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग भी जरूरी है। इन्वेस्टिंग को प्लेज करके ट्रेडिंग भी की जा सकती है। आने वाले समय में वो भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। सो मेक श्योर, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कुछ डाउट आ रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टाटा, बाय बाय।